वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू PSBI। आज जो हम लोग के इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 है, द अर्ली मैन एंड फायर। इससे प्रीवियस जो हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस किए थे वो भी पूरा अर्ली मैन के ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। तो ये जो अर्ली मैन का जो पिछला चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है वो लोग कैसे रहते थे, वो लोग किस तरीके से दिखते थे, वो लोग क्या खाते थे और वो लोग मतलब अपना लाइफ कैसे परफॉर्म करते थे, इन सभी बातों से रिलेटेड जो भी चीजें थी आपने चैप्टर 1 में देखा था, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर सेम चीज को देखने वाले हैं, अर्ली मैन को ही देखेंगे, बट इसमें एक नई चीज एड ऑन हो जाती है, वो है फायर की, यानी कि आग की। यानी हिस्ट्री में जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक है फायर, जो कि हमारे अर्ली मेंस के द्वारा हुए हैं। अगर ये फायर का इन्वेंशन अगर नहीं हुआ रहता तो आज हम लोग की लाइफ मतलब जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं उसकी कल्पना बहुत ही मुश्किल होती है फायर के बिना, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर ही यही सब चीजों को डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में है ना अर्ली मैन को डिस्कस कर रखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अर्ली मैन जो है वो फायर के साथ अपनी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, फायर इनके लाइफ के अंदर कैसे इम्पैक्ट डालता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसमें लिखा है देन स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। देन स्लोली यानी कि अर्ली मैन की ही बात हो रही है जो आपका चैप्टर 1 में थे, ठीक है, उन्हीं की बात चल रही है। अर्ली मैन क्या करते थे? द अर्ली मैन एज अ डिस्कवर एंड इन्वेंटर। अब जो अर्ली मैन को आपको है ना देखना है वो किस फॉर्म में देखना है, एक डिस्कवर के फॉर्म में और एक इन्वेंटर के फॉर्म में, ठीक है। ये सभी क्या चीज थी? अब जो अर्ली मैन का काम क्या था, वो कोई नई चीजों को खोज रहे थे, ठीक है, डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है। अर्ली मैन जो है सो कोई नई चीजों को खोजने में लगे हुए थे और इन्वेंट कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर वेंट बाय, ठीक है, सैकड़ों साल बीतते चले गए, ठीक है, सैकड़ों साल। जिस तरीके से अर्ली मैन वाज लीडिंग अ बेटर लाइफ देन बिफोर ही स्टिल एट फूड रो, ठीक है। अर्ली मैन जो सैकड़ों साल बीतते चले गए, अर्ली मैन अपने लाइफ को धीरे धीरे करके बेटर करते ही चले गए, लेकिन अभी भी जो ऐसा टाइम था, मतलब अभी भी सैकड़ों साल के बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे, अपना जो फूड खा रहे थे वो रॉ फॉर्म में खा रहे थे। रॉ फॉर्म का मतलब, रॉ फॉर्म के मतलब होता है कि कच्चा ही सारे चीजों को जिस तरीके से उनको मिला उसी तरीके से वो लोग उसको खा जाते थे। यानी फ्रूट, बेरीज या फिर लीफ तक तो ठीक है, बट जिस भी एनिमल को वो किल करते थे वो उसके फ्लेश को भी डायरेक्टली कच्चा ही खा जाया करते थे, रॉ ही खा जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद जो क्या कहता है, he also lived in the fear of a large wild animal, ठीक है। और उनको अभी भी जो था वो अपने से बड़े जंगली जानवरों का खतरा जो है सो हमेशा बना हुआ रहता था उनके ऊपर। यानी कि जो जंगली जानवर थे उनका जो खतरा था वो उनके ऊपर बना हुआ ही हमेशा रह रहा था। उसके बाद है आगे जो आपके फायर का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, इसको मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। आगे देखते हैं, फायर अ बिग डिस्कवरी, आग एक बड़ी खोज। फायर का मतलब आग, अ बिग डिस्कवरी एक बड़ी खोज, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी खोज हुई थी, ठीक है, अर्ली मैन के द्वारा, फायर। अब हम लोग इस चीजों को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जस्ट लाइक द अदर एनिमल, ठीक है, जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं उसी तरीके से अर्ली मैन वाज आल्सो टेरिबल अफ्रेड ऑफ फायर, ठीक है। जैसे कि दूसरे जंगली जानवर आग से डरा करते हैं, अर्ली मैन भी जो थे उस टाइम उसी तरीके से फायर से बहुत डरा करते थे, ओके।
he has as he was a superior animal, ठीक है। जो अब जैसा कि आप अपने आप को अभी फील कर सकते हो, जो ह्यूमंस है, ठीक है, या फिर जो अर्ली मैंस थे, वो इन कंपेयर टू अदर वाइल्ड एनिमल्स, वो किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा सुपीरियर, या फिर किसी भी अदर एनिमल से ज्यादा हम ह्यूमन सुपीरियर होते हैं। बिकॉज हम लोगों का इमोशनल, फिजिकल जितने भी सेंसेस होते हैं वो किसी भी अदर एनिमल के कंपेयर में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, अब जो आगे हम लोग देखेंगे, as soon they started to notice that other animals ran better helter and skelter whenever there was a wild forest fire, ठीक है। जैसा कि as soon he noticed that the other animals ran helter and skelter, ठीक है, जब भी जंगल में यानी कि आग लगती थी, ठीक है, जब भी जंगलों में आग लगती थी तो उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी जंगली जानवर है वो सब भाग जाया करते थे। जो अर्ली मैंस थे वो भी भाग जाया करते थे, ठीक है। लेकिन अब आगे देखते हैं, द एनिमल दैट कुड नॉट एस्केप गॉट कुक्ड अलाइव, ठीक है। और जो जानवर वहां उस फायर में से, फॉरेस्ट फायर के अंदर से नहीं निकलते थे, वो उसी के अंदर पक जाते थे, कुक हो जाते थे, जल जाते थे, ठीक है। अर्ली मैन टेस्टेड द मीट दैट ऑफ दीज रोस्टेड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। अब क्या होता था कि वो जितने भी जानवर जो फॉरेस्ट के फायर के अंदर है ना फंस जाते थे, वो जल जाने के बाद उसी के अंदर मर जाते थे, ठीक है। और जैसे कि अब तो क्या था, अर्ली मैंस हंट करते थे, किसी जानवर को मार के गिरा देते थे, तब जाके उसका फ्लेश को खाते थे। फॉरेस्ट फायर में उन्होंने ये नोटिस किया कि जो जानवर भाग नहीं पा रहे थे वो वहीं पे जल के मर जा रहे थे, गिर जा रहे थे। अब मानो कि जाके अगर कोई आदमी किसी को मारेगा तब खाएगा, अब कोई मार के गिरा हुआ है किसी भी वजह से, फायर में जल के गिर के ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो जब इस चीज को अर्ली मैंस ने देखा तो वो क्या किए, वो जाके उस जो मरे हुए एनिमल थे, रोस्टेड एनिमल, पके हुए एनिमल, ठीक है, उनको जाके टेस्ट किए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड एनिमल है, उसको जाके ये अर्ली मैन टेस्ट किए, यानी कि खाना स्टार्ट किए। खाने स्टार्ट किए तो क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। एंड रोस्टेड taste the meat of these roasted wild animal and liked it very much, ठीक है। अब क्या था कि वो लोग कच्चे मीट खाया करते थे, उसके जगह पे इन्होंने कैसा फ्लेश मिला, रोस्टेड मिला। जस्ट अ सेकेंड, रोस्टेड वाइल्ड एनिमल का उनको फ्लेश मिला, रोस्टेड वाइल्ड एनिमल, ठीक है। और उनको ये जो टेस्ट था वो इन कंपेयर टू रॉ मीट्स, ठीक है, इन कंपेयर टू रॉ फ्लैशेस, जो कच्चा मांस वो लोग खाया करते थे, उसके कंपेयर में ये जो पका हुआ मीट था उनको ये बहुत ज्यादा बेटर लगा, ठीक है। About this time the early man also gave up his about this time the early man also gave up his solidarity lifestyle and began to live in a small groups, ठीक है। अब क्या होता था कि जो अर्ली मैंस थे वो आप चैप्टर 1 में देखे होंगे कि वो पहले अपना ग्रुप बना के रहते थे, क्यों, क्योंकि उनको हमेशा खतरा लगा रहता था कि अगर वो अकेले रहेंगे तो कोई अदर वाइल्ड एनिमल उनपे हमला कर देगा। तो जैसे जैसे उन लोगों ने अपना वेपन बनाया, वेपन कौन सा, वुडन टूल, स्टोन टूल, वुडन टूल बना लिया, उसके बाद स्टोन टूल्स बनाए, अलग अलग तरीके के वेपन बनाए, तो उनका जो अदर वाइल्ड एनिमल से जो फियर था, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगा और वो स्मॉल ग्रुप्स में यानी कि छोटे नंबर्स में रहने लगे। पहले जहाँ पे 100-50 लोग एक जगह रहते थे, अब 20-25 करके लोग एक जगह रहने लगे। मान लो कि अगर 1000-2000 करके एक जगह रहते थे तो वहां 100-200 करके रहने लगे, ठीक है। यहाँ पे
सॉलिटरी लाइफ स्टाइल का मतलब ही है कि वो ये आपके लार्जर ग्रुप को दिखा रहा है, सॉलिटरी लाइफ स्टाइल एंड बिगेन टू लिव इन अ स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। और कैसे रहने लगे, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर रहने लगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए यहीं पे आपको है ना सॉलिटरी लाइफ स्टाइल को छोड़ के स्मॉल ग्रुप्स में रहने वाला दिख जाएगा। ये जो पिक्चर गिवन है इसके अंदर जो अर्ली मेंस का जो ये पोर्ट्रेट गिवन है इसमें आपको दिख जाएगा कि जो अर्ली मेंस थे वो कैसे रह रहे हैं, वो एक स्मॉल ग्रुप्स में रहने रहे। ये उनका यहाँ एक चाइल्ड है, ओके। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, he started to live in cage, ठीक है, instead of trees, ठीक है। वो अर्ली मैन जो थे अब धीरे धीरे ट्रीज को, जो उनका फर्स्ट होम था, उस ट्री को छोड़ के वो कहाँ रहने लगे, वो गुफा में रहने लगे, केव्स में रहने लगे। बिकॉज उनके पास अब कॉन्फिडेंस या फिर कहो तो है ना फियर धीरे धीरे कम होता चला गया। किसका, अदर वाइल्ड एनिमल्स का जो फियर उनके अंदर था वो अब उनके अंदर कम होता गया और वो लोग अपना एक तो अपना सॉलिटरी लाइफ स्टाइल को छोड़ के स्मॉल ग्रुप्स में रहने लगे, ठीक है। उसके बाद पहले जो वो लोग पेड़ पे रहते थे, ट्रीज पे रहते थे, क्यों रहते थे, बिकॉज जो पहले ट्रीज पे इसलिए रहते थे कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स ट्री पे चढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत कम ही ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है जो ट्री पे चढ़ पाते हैं, ठीक है। उसी लिए वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वो लोग ट्रीज पे रहते थे। बट जैसे जैसे उनका फियर कम होते गया, ठीक है, उन्होंने अपना वेपन्स को है ना इम्प्रूव कर लिया, ठीक है, इवॉल्व कर लिया, तो वो लोग धीरे धीरे पेड़ों को छोड़ के वो लोग केव्स के अंदर रहने आ गए, केव के अंदर रहने आ गए, ओके। अब आगे कहता है एंड टू and thus early man was still afraid of fire, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अर्ली मैंस को जो है ना वो फायर का खतरा अभी भी बना हुआ होता है। he decided to conquer this his fear and make fire, ठीक है। अब क्या था कि अर्ली मैंस को जो ये फायर का जो फियर बना हुआ था, अब इन लोग ने सोचा कि अब इस फायर का जो फियर है इसको हम लोग कॉन्कर कर लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम लोग इसको, इसका कॉन्कर का मतलब हो जाता है, कॉन्कर यानी कि किसी भी चीज को जीत लेना। जैसे राजा कोई होता है तो वो किसी किंगडम को जीत लेता है तो कहते हैं कि कॉन्कर कर लिया, ठीक है। तो वही होता है, मतलब अपने उस फियर पे वो लोग को जीतना था, यानी कि उस फियर को कम करना था और फायर को अपने काबू में करना था, ठीक है। मेक फायर हिज सर्वेंट, देखिए यहाँ लिखा है कॉन्कर हिज फियर एंड मेक फायर हिज सर्वेंट, ठीक है। अपने जो फियर था उसको कॉन्कर करना था और फायर को है अपना सर्वेंट बनाना था, यानी कि आग जिससे उनको डर लग रहा था उसको अपना गुलाम बना लेने के लिए ये उनके मन में थॉट आया। कौन सा थॉट, ही डिसाइडेड टू कॉन्कर हिज फियर एंड मेक फायर हिज सर्वेंट। ये थॉट उनके मन में आया, ठीक है। किनके मन में, तो अर्ली मेंस के माइंड में, ठीक है, अर्ली मेंस के माइंड में ये थॉट आया। उसके बाद he understood that the fire could be very useful to him। ये थॉट जब आया तो उन लोगों का जो रिजल्ट या फिर आउटकम मन में क्या आया, ये तो था कि ये चीज हमको करना है और इसका बेनिफिट उनको क्या मिलता, he understood that the fire could be very useful to him। इसका जो आउटकम था यही था कि उनको ये पता लग गया कि जो फायर है वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। किस तरीके से यूजफुल, जो भी चीजें वो लोग, क्या कहा जाता है, एक पहला बात कि जो अदर वाइल्ड एनिमल्स थे वो लोग फायर के बहुत अफ्रेड थे, ठीक है, यानी कि फायर से कोई भी अदर वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा डरते हैं। तो मान लीजिए अगर अर्ली मैंस अगर उस फायर पे काबू पा जाते हैं तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स जब भी उनका
हंट करने आएंगे यानी कि शिकार करने आएंगे तो वो उस फायर के हेल्प से उस वाइल्ड एनिमल से लड़ सकते थे, ठीक है, लड़ सकेंगे। इसलिए वो लोग को ये माइंड में ख्याल आया और उसके बाद जो चीजें वो खा रहे थे उसको बेटर तरीके से कुक करके अच्छे टेस्ट पे वो लोग खा सकते थे, ठीक है। उसके बाद नाउ, ठीक है, नाउ एज मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, ठीक है, एज मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, शुरू शुरू के टाइम जब अर्ली मैंस को ये नहीं पता था कि फायर कैसे बनाया जाए, ठीक है, whenever he found a fire burning, ठीक है, जब भी वो लोग को दिखता था कि कहीं पे आग जल रही है, he took some tree branches and lift them, ठीक है, और वो क्या करते थे कि कुछ पेड़ों की टहनियों को लेके, पेड़ों के जो डालियां हैं ब्रांचेस को लेके उसके अंदर वो आग को लगा के रख लेते थे और उस आग को कंटिन्यू रूप से जलाते रहते थे ताकि उनके पास फायर रहे, ठीक है। तो ये था उनका अपने पास अपना फायर, बिकॉज फॉरेस्ट में जो आग लगती है वो तो एक ना एक टाइम के बाद रुक ही जाती है ना, तो जब भी आग लगती है चाहे पे कहीं पे भी उनको आग है ना फायर दिखता था तो वो पेड़ों के ब्रांचेस को लेके उसमें लगा लेते थे, ठीक है, और उस आग को कंटिन्यूअसली वो लोग जला के रखा करते थे। जब भी कोई वाइल्ड एनिमल्स आता था उसका ट्विन बेनिफिट उनको मिलता था, एक तो उनको है ना किसी भी वाइल्ड एनिमल का जो फियर था वो खत्म हो गया था उनके पास से, और जैसे ही उनको जब भी वो लोग खाना पकाते थे तो वो विद द हेल्प ऑफ फायर उसके अंदर यूज करते थे और उनका खाने का जो टेस्ट था वो इनहेंस हो जाता था कि जो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। तो आई होप आपको इस वीडियो का ये पार्ट अच्छा लगा होगा। हम लोग अपना जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसको पार्ट बाय पार्ट आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आप सभी लोग तब तक है ना इस सीरीज में बने रहिएगा, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।